प्रिय दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस मोहन नाम के व्यक्ति का एक पुत्र था जो बिल्कुल नवजाता छोटा था। अब उस मोहन नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। मोहन की पत्नी परिंदों से बड़ी ही नफरत किया करती थी और मोहन सभी परिंदों से बड़ा ही प्रेम किया करता था। प्रिय दोस्तों, मोहन रोज प्रातःकाल उन कबूतरों को दाना पानी डालता था, लेकिन उसकी पत्नी परिंदों से बड़ी ही नफरत किया करती थी। वह अपने पति से इस बात को लेकर झगड़ा करती रहती थी कि तुम फालतू ही इन परिंदों को दाना पानी क्यों डालते हो। मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा करना छोड़ दो। प्रिय दोस्तों, मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि प्रिय, ये सब भगवान की देन है। ऊपर वाले ने जितना भी परिंदे बनाए हैं, ये सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं। ये कभी बद्दुआ नहीं देते, ये हमारी दुआ करते हैं। इसलिए इन परिंदों की खिदमत करना हमारा फर्ज है। इनकी देख रेख करना भी हमारा फर्ज है। मनुष्य का कर्तव्य है। इनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो मनुष्य परिंदों को दाना पानी डालता है, उनका भाग्य साथ देने लगता है। इस तरीके से मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उनकी पत्नी इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह अपने पति से इस बात को लेकर रोज झगड़ती रहती थी। वह कहती थी कि कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ। मेरे घर के आसपास एक कबूतर परिंदे बिल्कुल नहीं आने चाहिए। मोहन की पत्नी उन परिंदों से बड़ी ही नफरत किया करती थी और अपने पुत्र से बड़ा प्रेम किया करती थी और परिंदों और उसके बच्चों से बड़ी नफरत किया करती थी। मोहन अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल ही नहीं समझती। प्रिय दोस्तों, एक दिन की बात है। मोहन किसी काम से शहर चला जाता है। पीछे से उनके घर में कबूतर कबूतरी रहते थे। वो मोहन के घर में अंडे देते हैं। उनकी पत्नी अपने पति से इस बात को लेकर के झगड़ती वह कहती है कि इन अंडों को यहाँ से दूर भगाओ। मैंने पहले कहा था कबूतर को घर में मत रखो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते। अब देखिए, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं। इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे देकर गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर मोहन की पत्नी अपने पति से आए दिन झगड़ा करती थी, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को बार बार यही समझाता है कि हमारे घर में कबूतर ने अंडे दे रखे हैं। तुम कबूतरों को बिल्कुल मत छेड़ना। जब तक कबूतर के बच्चे बाहर नहीं आ जाते, उनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते, जब तक इनको बिल्कुल दुखी मत करना और रोज़ अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कबूतरों को दाना पानी डाल दिया करो, ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए, तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से मोहन अपनी पत्नी को समझाकर मोहन शहर चले जाता है। प्रिय दोस्तों, मोहन की पत्नी उन कबूतरों के अंडे को नहीं छेड़ती थी, लेकिन वह बोलती रहती हैं, यही सोचती रहती हैं कि मेरे घर में इन कबूतरों को यहाँ से कैसे भगाऊं, इनके अंडों को यहाँ से कैसे भगाऊं। मोहन का छोटा पुत्र था, उसको भी इस बात का मालूम था कि मेरे घर में कबूतर ने अंडे दे रखे हैं। अब मोहन का पुत्र इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी माँ जाए। पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन मेरी माँ घर पर है। जब मेरी माँ घर से चली जाएगी, तब मैं कबूतरों के अंडों को देखूंगा। प्रिय दोस्तों, उसके कुछ ही देर बाद मोहन की पत्नी पानी लेने के लिए पनघट पर चली जाती हैं। अब मोहन का पुत्र सीढ़ी लगाकर कबूतर के अंडे तक पहुंचता है और कबूतर के अंडे को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है, उनको देखने लगता है, निहारने लगता है। तभी उसकी माँ यानी मोहन की पत्नी पानी लेकर वापस अपने घर आ जाती हैं। जब वो वापस घर को आती हैं तो देखती है कि उनका छोटा सा पुत्र सीढ़ी लगा करके और सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और कबूतर के अंडों को हाथ में ले रखा है। यह देखकर वह बड़ी क्रोधित होती है। वह अपने बच्चे को मारने पीटने लग जाती है, अपने बच्चे को डांटने लग जाती है। ऊपर से वह पानी को रखकर तुरंत अपने बच्चे के पास आती है और सीढ़ी से अपने बच्चे को हाथ पकड़कर खींचती है। जैसे ही मोहन की पत्नी अपने बच्चे को हाथ पकड़कर खींचती है, प्रिय दोस्तों, उसके बच्चे के दूसरे हाथ में कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था। जैसे ही मोहन की पत्नी एक हाथ पकड़ करके पीछे की ओर खींचती है, तो प्रिय दोस्तों, कबूतर का पूरा घोंसला उस बच्चे के हाथ से आ जाता है और जैसे ही कबूतर का घोंसला नीचे आता है तो पूरे के पूरे अंडे फूट जाते हैं। प्रिय दोस्तों, एक अंडा उस बच्चे के हाथ में था, उसको उसकी माँ पकड़कर जमीन में मार देती है तो वह भी फूट जाता है
और अपने बच्चे को खूब मारती है। प्रिय दोस्तों, कबूतर का घोंसला नीचे आने के बाद पूरी तरह से अंडे उसके फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं और अपने अंडों को फूटा हुआ देखते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं, अपनी आंखों से आंसू की धारा बहाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन वो तो परिंदे हैं, करे तो करे क्या। तभी उसी वक्त मोहन भी शहर से वापस आ जाता है। तब मोहन आकर के देखता है उनका छोटा नवजात बच्चा रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। ये देखकर मोहन अपने बच्चे के पास जाता है और पूछता है कि क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है बच्चा क्यों रो रहा है। उसकी पत्नी कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को यहाँ से भगा दो। आज देखो तुम्हारे बेटे ने कबूतर के अंडे पकड़ लिया है, इसलिए मैंने उसको मारा है, पीटा है। प्रिय दोस्तों, मोहन जब कबूतर के अंडे के पास जाता है और देखता है कि कबूतरों के पूरे अंडे फूटे पड़े हुए हैं, यह देखकर मोहन बड़ा दुखी होता है और मोहन अपनी पत्नी के पास फिर से आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने कबूतरों के सारे अंडे फोड़ दिए, अब कबूतर हमें ज़रूर बद्दुआ देंगे और इनका भुगतान हमें ज़रूर करना पड़ेगा। प्रिय दोस्तों, ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद मोहन फिर से शहर जाता है। जब मोहन शहर को जाता है तो उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब मोहन की पत्नी अपने बच्चे को इधर उधर लेकर घूमती फिरती हैं, इलाज करवाने के लिए इधर उधर भागती फिरती हैं। सोचने लगती है कि कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, इसके शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, लेकिन आज अचानक से मेरा बच्चा बीमार हो गया है। मोहन की पत्नी अपने बच्चे को बड़े बड़े राजवैद्य से इलाज करवाती हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सुधार नहीं आता है। धीरे धीरे और गंभीर से घायल हो जाता है। उनकी पत्नी दुखी होती है, रोती है, चिल्लाती है और कहती है मेरा एक ही पुत्र है और यदि इसको भी कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। प्रिय दोस्तों, मोहन के पुत्र की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके बचने की कोई आशंका नहीं रहती। मोहन की पत्नी भगवान के मंदिर जाती है और भगवान से दुआ करती है और कहती है कि हे प्रभु, मेरा एक ही पुत्र है, इसको बचा लीजिए। तभी मोहन भी शहर से वापस आ जाता है। मोहन आकर के अपने बच्चे को देखता है, अपनी पत्नी से मिलता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कभी भी किसी परिंदे का, जीव जंतु की बददुआ मत लो, ये उसी का परिणाम है जो हमको भुगतना पड़ रहा है। तुमने कबूतर के पूरे अंडे को तोड़ा है, ये उसी का परिणाम है। वह भी तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तो तुमने जीते जी संसार में आने से पहले ही मार दिया, इसलिए ये संकट हम पर आया है। प्रिय दोस्तों, मोहन की पत्नी भगवान से रात दिन दुआ करती रहती, भगवान से अपने बच्चे की ठीक होने की दुआ करती रहती, लेकिन उनकी आवाज़ भगवान तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतने सारे पाप किए थे। न जाने कितने कबूतर के अंडे फोड़े होंगे, न जाने कितने कबूतरों को अपने घर से मार पीट कर भगाया होगा। प्रिय दोस्तों, जब उसके बच्चे की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, तब मोहन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगता है। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तो मोहन भगवान के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने लगता है। प्रिय दोस्तों, जब मोहन भगवान की पूजा आराधना करता है, तब मोहन की पुकार भगवान के दरबार तक पहुंचती है और धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो। यदि तुम कभी भी किसी भी जीव जंतु की बद्दुआ लोगे तो उसका भुगतान आपको ज़रूर करना पड़ेगा। और जब आपके घर में कोई भी परिंदे, कोई भी पक्षी अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनको उस वक़्त वहाँ से मत हटाओ। उनको तब तक वहाँ पर बैठने दो जब तक कि उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। मोहन की पत्नी के ये बात समझ में आ जाती है। उसके बाद वह भी परिंदों की सेवा करने लगती हैं, पानी डालती हैं। धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लगता है। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, तो उनकी दिन दुगनी रात चौगनी हो जाती है। यदि आपके घर में भी कबूतर अंडे देते हैं, उनको बिल्कुल ना हटाए। उनको तब तक जब तक उनके साथ जाने के लिए तैयार ना हो जाए। हाँ, एक बात यह है कि आपके घर में कबूतर गुट्टर गूं करते हैं तो प्लीज़ इस पर गौर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये अशुभ संकेत देते हैं।
इनको अपने घर में या तो शुरू से बैठाना नहीं, और यदि आप बैठाते हैं तो उनकी सेवा करें, दाना पानी हमेशा डालते रहे, तो आपके साथ कोई भी प्रकार का अशुभ नहीं होगा। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।